सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर में जहाँ पे हमारी बुक्स पड़ी हुई हैं उस फोल्डर को ओपन करेंगे। और अब यहाँ से हम एक्सेल की जो हमें फ़ाइल नज़र आ रही है इसे ओपन करते हैं। ये ओपन हो गई है। अब यहाँ से हम ऊपर जाके देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है बुक्स का टाइटल, ये फ़र्स्ट नेम, ये ऑथर्स के नेम है, और ये सेकंड नेम, ये बुक्स की बायोग्राफ़ी मतलब डिस्क्रिप्शन, और ये सर्चिंग कीवर्ड्स, और ये कैटेगरी हो गई, ये बुक्स की कैटेगरी क्या है। अब उसके बाद हम चलते हैं अपने गूगल क्रोम को ओपन करते हैं और अमेज़ोन अकाउंट को ओपन करेंगे। इस तरह से ओपन होगा। इसके बाद हम पेपर बैग, ये जो टैब आपको नज़र आ रहा है, ये पेपर बैग पे क्लिक कर देंगे। ये कुछ इस तरह से ओपन होगा। आप देख रहे हैं बुक टाइटल। अब हम दोबारा से एक्सेल शीट वाली फ़ाइल में जाएंगे, वहाँ से बुक टाइटल को कॉपी करेंगे। कॉपी किया और यहाँ पे बुक टाइटल वाली जगह पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे देखें, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ऑथर। अब हम एक्सेल की शीट पे दोबारा से जाएंगे और ऑथर का फ़र्स्ट नेम कॉपी करेंगे और इसके फर्स्ट नेम में पेस्ट कर देंगे, और इसी तरह सेकंड नेम मतलब लास्ट नेम में पेस्ट कर देंगे। उसके बाद बुक डिस्क्रिप्शन, और इसी तरह से हम एक्सेल शीट से बुक डिस्क्रिप्शन को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। दिस इज़ अ पब्लिक डोमेन। और अब सर्चिंग कीवर्ड्स जो हमें एक्सेल शीट के ऊपर दिए हुए हैं वो वहाँ से कॉपी करेंगे वन बाय वन और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे लाके। ये सर्चिंग कीवर्ड्स पेस्ट हो चुके हैं। अब हमारे पास है कैटेगरी। अब हम फिर से एक्सेल शीट से देखेंगे कि हमें कैटेगरी क्या क्या चाहिए इस बुक की। इस बुक की कैटेगरी क्या है? नॉन फिक्शन, और नॉन फिक्शन में है ड्रामा। यहाँ से नॉन फिक्शन पर क्लिक करेंगे, ड्रामा देखेंगे, ये ड्रामा। जनरल पे क्लिक कर देंगे। ये हमारी एक कैटेगरी सिलेक्ट हो गई है। दोबारा से हम अगली कैटेगरी देखते हैं। दूसरी कैटेगरी हमारे पास है फ़िक्शन लिटरेरी, तो ये हमारा फ़िक्शन, और इसमें से लिटरेरी सर्च करके हम उसे ओके कर देंगे। ये लिटरेरी हमसे सिलेक्ट हो गया। अब हमने कैटेगरी सिलेक्ट कर ली है, हमारी दोनों कैटेगरी सिलेक्ट हो गई। उसके बाद नो के ऑप्शन पे हमने चेक कर देना है और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट मेन्यू जो हमारे पास अपीयर होगा उसमें से हम KDP असाइन करने के लिए उस पर क्लिक करेंगे और अब डेट सेट करेंगे, आज की जो मौजूदा डेट है। उसके बाद इस तरह से 5.5 मल्टीप्लाई 8.5 सेलेक्ट किया। उसके बाद अपलोड पेपर बैग मैन्यूस्क्रिप्ट, कह रहा है कि पेपर बैग बुक अपलोड करो। इस पर क्लिक किया और अपनी लोकेशन पे गए जहाँ पे हमारी बुक पड़ी हुई है। बुक कौन सी है जी? हमारे पास ये है 20th नाइट। ये हमारी बुक 20th नाइट सेलेक्ट हो गई, अपलोड हो रही है, अपलोड हो चुकी है। उसके बाद अब इसी बुक का हमने कवर अपलोड करना है। लॉन्च कवर, कवर पर क्लिक करते हैं फ्रॉम माई कंप्यूटर।
उसी लोकेशन से जहाँ हमारी बुक्स कवर पड़े हुए हैं वहाँ जाते हैं, वहाँ से कवर, और कवर में से 20th नाइट का वो कवर सेलेक्ट करने के बाद ओपन कर लेते हैं। ये हमारा बुक कवर सेलेक्ट हो गया। अब इसकी थोड़ी सी सेटिंग करना बाकी है। इसके कवर को थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे कि कहीं इसका बुक नेम वगैरह टाइटल कहीं सिलेक्शन एरिया से बाहर ना चला जाए। इसे आपने सेट करना है। ये हम सेट कर रहे हैं। ये ऑलमोस्ट तकरीबन हो गया। अब हमारे पास है नीचे बुक डिस्क्रिप्शन कॉपी किया और यहाँ पे इससे पहले वाले को डिलीट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये जो हमने वहाँ से कॉपी किया था यहाँ पेस्ट होगा। उसके ऊपर है आथर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन होती है, ये यहाँ पे पहले वाले डिलीट करके आथर की इन्फॉर्मेशन जो हमने कॉपी की है वो पेस्ट कर देंगे। ये हो गई। अब हमने आथर को सिलेक्ट करना है। बुक आथर कौन है? विलियम शेक्सपियर। फ्रॉम माय कंप्यूटर को सिलेक्ट करते हैं और हम लोकेशन पे जाएंगे जहाँ हमारी बुक्स कवर और ऑथर्स पड़े हैं। ये ऑथर इमेजेस पड़ी हैं। यहाँ पे विलियम शेक्सपियर को सर्च करते हैं। विलियम शेक्सपियर इसका राइटर है। विलियम शेक्सपियर को सिलेक्ट किया। ये तकरीबन डन हो चुका है। अब इसे प्रीव्यू कर देते हैं। सेव एंड सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। ये सेव एंड सबमिट हो गया। उसके बाद हमने इसको लॉन्च एंड प्रीव्यू लाजमी करना होता है, इसके बिना हम आगे नहीं जा सकते। इस पर क्लिक करते हैं। तो अब ये 5 से 8 मिनट तक का प्रोसीजर होता है, तो इसमें घबराना नहीं है, वेट करना है। 5 से 10 मिनट तक आप इंतज़ार करेंगे, तब तक ये आपकी बुक को वेरीफाई करेगा। पेज ब्रेक ना हो, फ़ॉन्ट्स का कोई मसला हुआ, क्वालिटी इशू हुआ, तो ये वो चेक करता है अपलोड करने से पहले। लें जी, ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब यहाँ से हम अप्रूव कर देंगे। अप्रूव पे क्लिक कर देंगे। वो हमें दिखा रहा है कि आपकी बुक किस तरह से शो होगी। अप्रूव पे क्लिक कर दिया। प्रीव्यू हमारा कंप्लीट हो चुका। 3.14 लिखा हुआ आज आ रहा है। फिर हमने सेव एंड कंटिन्यू करना है इसे आगे वाले स्टेप को कवर करने के लिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं हमें यहाँ पे प्राइस नज़र आएगी। तो सबसे पहले हमें इस चेक बॉक्स पे लाजमी चेक करना है, वरना आपको इसकी रॉयल्टी नहीं मिलेगी। तो ये चेक करने के बाद जो प्राइस शो होगी उसमें आपने टोटल में 4 जमा कर देने हैं। अगर 7 हो तो आपने 11 कर देना है, 8 हो तो 12 कर देना है। जितनी टोटल प्राइस लिखी होगी उसमें आपने 4 ऐड कर देने हैं। इस तरह से सर्च के होने देना है। और उसके बाद नीचे एक मेन्यू खुलता है, उसमें भी आपने एक्सपेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन के बॉक्स को चेक कर देना है। ये लाजमी चेक करना है और फिर पब्लिश कर देना है।
ये आपकी पेपर बैक बुक अपलोड हो चुकी है। अब इसी को ई बुक में कन्वर्ट करना है, ई बुक भी अपलोड करनी है। ये हमारी पेपर बैक हुई है, अब हमने ई बुक में कन्वर्ट करना है, ई बुक को भी अपलोड करना है। तो ये यहाँ पे हमारे पास इस तरह आ जाएगा। उसके बाद सारा कुछ पहले से पुट हुआ है, हमने नया पुट नहीं करना, सेव कर देना बस। ये सेव हो रहा है। अगर इस तरह से कोई एरर आए तो दोबारा पुट कर लीजिएगा एक्सेल शीट से जाके, लेकिन होता नहीं है, मोस्टली हो जाता है, पहले से पुट हुआ होता है। तो ये हो गया, डन हो गया। अब हमारा ई बुक प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है। ये ऑलमोस्ट उसी तरह जिस तरह पेपर बैक किया पहले हम कर चुके हैं। वो फिर से कह रहा है कि अपलोड योर ई बुक मैन्यूस्क्रिप्ट। पहले यहाँ था पेपर बैक मैन्यूस्क्रिप्ट जो पहले किया था हमने, अब हमने इस पर क्लिक करना है। पहले की तरह जहाँ हमारी बुक पड़ी है हम उसी लोकेशन पे जाएंगे और बुक को सिलेक्ट कर देंगे। हमारे पास ये 20th नाइट, हम 20th नाइट को कर रहे थे, इसका पेपर बैक हो चुका। अब हम ई बुक 20th नाइट की ई बुक करने वाले हैं। तो 29 को सिलेक्ट किया, ओपन किया, ये अपलोड हो रही है, ये बतौर ई बुक अपलोड हो चुकी है। उसके बाद हम इसका कवर सेट करेंगे बिल्कुल पेपर बैग की तरह। लॉन्च कवर, इस पर क्लिक किया, फ्रॉम माय कंप्यूटर पे क्लिक कर दिया और ये एरर आ गया है, दोबारा से रिफ्रेश कर लेते हैं। तो लोकेशन पे गए जहाँ हमारे बुक्स कवर वगैरह पड़े हुए हैं, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से कवर का फ़ोल्डर को ओपन करते हैं। 20th नाइट का जो हम बुक इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उसका कवर सेलेक्ट करते हैं और ओपन कर लेते हैं। ये एरर आ गया था इसलिए दोबारा से कर रहा हूँ। एरर आ जाते हैं, परेशान नहीं होना। ये दोबारा से सिलेक्ट करते हैं हम कवर को। नेट की स्पीड का कोई इशू आ जाए ना, फिर ऐसा होता है, तो दोबारा कर लेता है बंदा। ये दोबारा से किया, ये कवर अपलोड हो रहा है ई बुक के लिए 20th नाइट। याद रखिएगा पहले पेपर बैक में भी हमने किया, अब हम ई बुक में कर रहे हैं। अब इस पर कुछ ओवरली राइटिंग हुई है, ये हम डिलीट कर देंगे क्योंकि बुक कवर के ऊपर ऑलरेडी नाम लिखा हुआ है बुक का और ऑथर का, तो ये डबलिंग हो जाएगी। तो फिर जब ई बुक करते हैं तब यह होता है ऐसा, तो ये यहाँ से डिलीट कर देंगे हम। विलियम शेक्सपियर डिलीट किया और 20th नाइट इलस्ट्रेटेड ये डिलीट किया और कवर को वापस एडजस्ट कर लेते हैं। इसलिए डिलीट किया है कि पहले से कवर के ऊपर ये लिखा होता है, पेपर बैक में ही नहीं आता, जब ई बुक अपलोड कर रहे होते हैं तब ये आता है। तो ये डबलिंग हो रही होती है, तो फिर वो एक डिलीट कर देते हैं हम। डिलीट कर दिया, इस कवर को हम सेट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ये सिलेक्ट हो गया और अब हम प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे। ये एडजस्ट हो गया, ले जी ये प्रीव्यू पे हम अब क्लिक कर देते हैं। प्रीव्यू पे क्लिक कर दिया, अब ये अपलोड हो रही है, ले जी हो चुकी है। सेव एंड सबमिट कर देते हैं। पेपर बैग और ई बुक का तकरीबन सेम प्रोसीजर है, तो इसलिए परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, अब इस तरह से हो जाएगा जब कवर हो जाए, फिर आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आ चुके हैं। यहाँ पे अब हमने ई बुक प्राइस लगानी है। पहले आपने लगाई थी पेपर बैग, टोटल प्राइस में 4 जमा किए थे। अब यहाँ पे 1.20 आपने प्राइस लिखनी है, यहाँ पे होता है 0.99, जबकि आपने 1.20 या 1.21 या 1.19 करनी है, ज़्यादा नहीं करनी, इससे कम नहीं करनी। और सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। ये आपकी बुक ई बुक भी कंप्लीट हो चुकी है, तो मुबारक हो आपको, ये आपकी एक मुकम्मल बुक अब अपलोड हुई है, मुकम्मल बुक अपलोड हो चुकी है। इसे डन कर देते हैं।
तो अच्छा दोस्तों, ये तरीकाकार था बुक अपलोड करने का। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। सबसे